आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हम लोग अब देख रहे हैं सम ऑफ द सीरीज का। ऑलरेडी हम लोग nth टर्म का देख चुके थे। सम ऑफ द सीरीज में दो फार्मूला बताए हैं पिछले वीडियो में। तो उसमें दो फार्मूला बताया था कि s इज इक्वल टू सम में डायरेक्ट बोलना है n/2 a प्लस और लास्ट टर्म, इसको जगह l भी लिखा रहता है, या फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर बताया था, क्यों बताया था कि जैसे इसका क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस 2a हो गया प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो अब इसी क्वेश्चन को है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन, यानी यहाँ पर अगर इस तरह का सीरीज होगा तो क्या होगा। तो जैसे, और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो मॉडल कॉपी होता है CBSE का, उसको देखने के बाद या हर बोर्ड का देखने के बाद कौन कौन क्वेश्चन बच्चे कैसे लिखते हैं, जो टॉपर्स होते हैं तो उनका कॉपी ऐसे ही ऑलरेडी उसके जो वेबसाइट है उसमें अपलोड होता है। तो सब देखने में किस तरीके से बनाना है उस, और कौन कौन क्वेश्चन है, स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, फुल नंबर मिलता है, और जिनको दिक्कत है नहीं समझ पा रहा है तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होता है ये A कहलाता है, यानी A1 यानी A7 7, डी निकालना यानी कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड जो ए टर्म है -1 टर्म यानी 10 1/2 -7, तो 10 1/2 10 जा 20 प्लस 1 21/2, तो 21/2 -7। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं, एलसीएम निकालेंगे 2। तो यहाँ पर जब दोनों है इस तरह से अलग अलग नंबर है, एलसीएम 2 हुआ तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 21 माइनस 2 7 जा 14, यानी हो गया d इज इक्वल टू 21 माइनस 14 7/2। तो इस तरीक़ा से यहाँ भी इसको भी माइनस करेंगे तो वही आएगा 21/2, इसको करेंगे तो 14 में 21/2, तो ये भी वही आएगा 7/2 आएगा। फिर से देख लेते हैं 2 10 जा 20 प्लस 1 21/2 -7, नीचे कुछ नहीं रहता तो जो डिनोमिनेटर होता है 1 होता है। फिर दोनों अलग अलग नंबर है, अगर किसी का मल्टीपल नहीं है तो दोनों मल्टीप्लाई होता है एलसीएम में, तो कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 121 जा 21 माइनस 2 7 जा 14, तो 21 7/2, तो डी निकल गया, ए निकल गया। और हमको दिया हुआ है लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी लास्ट टर्म जो दिया हुआ है 84, तब हमको निकालना है सम। तो यानी देख रहे जब हम बोले कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला बैठाना है, ये वाला, ठीक है। तो इसको एस इज इक्वल टू n/2, लेकिन यहाँ देखिएगा कि n नहीं दिया हुआ है, यहाँ n फाइंड आउट नहीं है। तो हमको सबसे पहले n भी निकाला होगा कि कितना नंबर 1 है, यहाँ पर n होगा तो यहाँ Sn होता है, तो इसलिए इसको हम लोग पहले ये जो an दिया हुआ है इसको निकाल लेते हैं, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना दिया है 84, a कितना दिया हुआ है 7 माइनस, अब n पता नहीं है तो n फाइंड आउट करना -1, और d कितना दिया हुआ 7/2। तो इस तरह क्वेश्चन में तो हम पहले ही बोले कि ये जो इधर होगा माइनस हो जाएगा, तो 84 माइनस 7 n-1 7/2, तो 84 - 7 करेंगे तो 7 और 77, और ये जो इधर आएगा यानी यहाँ इंटू है तो ये पलट जाएगा 2/7 n-1, ये कट गया 11, यानी 2 × 11 22, और ये -1 है तो +1 इज इक्वल टू n, यानी देखिए कि n इज इक्वल टू 23। तो n हमको पता चल गया कि n क्या है 23 है। तो यहाँ पर आ जाएंगे a प्लस an लास्ट तक, तो n कितना है 23/2, a कितना है 7 प्लस an कितना है 84, तो Sn इज इक्वल टू 23, यानी n तो ऑडियो में है तो यहाँ 23 भी लिख सकते हैं। तो 23/2, 7 + 4 11 का 191, और इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों कट नहीं रहा है, जैसे 7 + 4 11 और 11 का 8 91 नहीं कट रहा, दोनों मल्टीप्लाई करके बाई 2 कर, यानी 23 × 91। तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ देख लेते हैं 23 × 91, तो 1 3 जा 3, 1 2 जा 2,
9 3 जा 27 का 2, 9 2 18 और 20, यानी 3,9,2093/2। अब इसी तरीक़ा से ये क्वेश्चन है, यहाँ भी ये एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया सेकंड का, तो सेकंड का सेकंड है 34, 32, 30 और प्लस प्लस माइनस 10। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे a इज इक्वल टू 34, d इज इक्वल टू 32, यानी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस होगा 32 माइनस 34 यानी -2, किसी को भी करके देखिए 30 माइनस 32 32, और लास्ट टर्म दिया है an 10। तो हमको इसका सम निकालना है, फाइंड द सम दोनों का। तो हमको क्या किया पहले कि n निकाला हुआ कितना नंबर है, तो an का आएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an 10 है तो 10, a 34 है प्लस n पता नहीं है, पता करना होगा d माइनस 2 है, यानी 10 माइनस 34, ये इधर आ जाएगा -34, तो n माइनस 1 और ये -2 मल्टीप्लाई है तो -24, और ये -2 नीचे आ जाएगा वहाँ इंटू है n माइनस 1, ये कट गया 12 बार में, तो पहले n माइनस 1 लिखेंगे और 12 को इधर लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है सब कोई को? अगर कहीं दिक्कत होगा तो हमको मैसेज करिएगा। 12 और -1 आ गया वहाँ, तो n इज इक्वल टू 13। फिर हम लोग एक फार्मूला Sn है, यानी n कितना 13, तो S 13 को जोड़ना 13 को, तो इसका फार्मूला जैसे हम लोग क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ तो हम बोले थे डायरेक्ट नहीं करें, यानी 13/2 a 34 प्लस लास्ट टर्म 10, तो 13/2 इंटू 44, यानी ये कट गया 22 में, यानी 13 इंटू 22, तो 13 इंटू 22, 2 3 जा 6, 2 इंटू यहाँ जगह पहला में क्रॉस करेंगे, फिर वही होगा 6 2 6 2 8 6 286, ये आंसर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी का है 3 लिए, कल फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ गिवन दिया है A5, D दिया है 3, AN 50। अब n निकालना, क्योंकि हम बोले थे कि अगर सम करना है और Sn किसका n निकालना है, n कितना होगा और उसी को सम करना है, तो सेम वही फॉर्मूला से निकालना है। तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, n निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रखिए फॉर्मूला लास्ट टर्म निकालने के लिए, ठीक है। तो लास्ट टर्म दिया हुआ है 50, an दिया हुआ है 50, a दिया हुआ है 5 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है, d दिया हुआ है 3। तो ये हम बोले कि इसको यहाँ हमेशा माइनस करना है, इसको याद ध्यान रखिएगा। तो 50 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ हो गया 45 हो गया, तो ये 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 ये कट गया 15 बार, पहले इसको लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, फिर n इज इक्वल टू 15 और -1 वहाँ आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 16। अब क्या है कि हमको सम निकालना है, यानी n 16 का। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, जब इस तरह का फॉर्मूला होगा तो हम बोले थे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म देखेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, n/2 a प्लस an, तो S13 नहीं 16 आया था, S16 आया था, तो S16 इज इक्वल टू 16/2 a कितना दिया है 5 और लास्ट टर्म का दिया 50, यानी 5 प्लस 50, तो ये कट गया 8 बार में, तो 8 इंटू 55, यानी इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 8 5 जब 40 का 4, यानी 440, S16 अगर 16 टर्म लाइन से 440। फिर इस तरीके से यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में होगा जैसे 2 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि गिवन दिया A7 A13 35 फाइंड D एंड S13। तो अगर फाइंड D और S13 तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए वही फॉर्मूला डालेंगे, क्योंकि A13 दिया हुआ है 35 यानी A13, तो हम लोग को वही लाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी पहले पूछा कि डी नहीं दिया, तो A13 है, यानी A13 कितना है 35
ए कितना है 7, 13 यहाँ दिया है तो यानी एन कितना हो गया 13, कितना हो गया 13 -1 इंटू डी। तो 35 हम पहले बोले इसको -7 इधर ले आइए, यहाँ 12 इंटू डी, फिर यहाँ 35 अगर 35 7 करेगा तो कितना हो जाएगा 28, और ये 12 किधर आ जाएगा नीचे बाई 2। अब इसको 2 का टेबल 20 तो नहीं आता, यानी देखिएगा कि इसको पहले 2 से काटिएगा 6 बार, डायरेक्ट 3 से काटने 3 से नहीं सॉरी इसको 2 से, ठीक है 2 से 6 बार, 2 से 14, फिर 2 से 3 बार, 2 से 7, तो d इज इक्वल टू 7/3, 7/3 यानी 4 3 जा 4 7 जा, तो d निकल गया। अब हमको निकालना है S13, तो फार्मूला है SN n/2 a प्लस an, यानी लास्ट टर्म, तो S13 पूछा है तो n13/2 हो गया। अब A7 प्लस A13 यानी 35, तो इसको हमको ये जरूरत नहीं है, हम लोग बोले डायरेक्ट निकालना है, तो 13/2 इंटू 7 + 2 42, यानी ये कट गया 21 बार, तो 13 इंटू 21। अब 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 2 3 जा 6, 26, 273, 273। अब इसी में आएंगे एक, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि गिवन D5 S795 और फाइंड A एंड AN A9, यानी यहाँ देखेंगे हमको, देखिए फार्मूला में देखेंगे क्या क्या है, A फाइंड आउट करना है, तो पहले AN A9 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो A9 है तो यानी 9 टर्म है, A नहीं पता है, प्लस यानी 9 - 1 इंटू डी, तो डी कितना दिया 5, तो A9 भी फाइंड आउट करना है, तो A9 A भी नहीं है, यानी A प्लस 8 इंटू 5, 9 - 1 8 इंटू 5 40, यानी A9 भी फाइंड करना है, A प्लस 40। तब हम लोग इसमें SN में आते हैं, फिर SN का फॉर्मूला में यहाँ क्या होगा n/2 A प्लस A9, तो SN दिया हुआ है 75, क्या दिया हुआ है 75, यानी 9/2, A नहीं पता है तो यहाँ ब्रैकेट A प्लस, और यहाँ A9 देखिए A प्लस 40 कितना दिया है A प्लस 40, तो A प्लस 40 यहाँ बैठा देंगे, फिर 75 इसको इधर लाएंगे, तो हम बोले थे कि -9/2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ पर लेकिन इंटू, सॉरी यहाँ प्लस देखिए नहीं, यहाँ इंटू है, n/2 है तो यहाँ प्लस, देखिए एक मिनट इसको ऐसे करिए 70 इंटू, और ये 2/9 इज इक्वल टू क्या बचा 2A प्लस 40। अब यहाँ देखेंगे 9 में करेंगे तो 9 का टेबल में, तो यहाँ 3 3 जा 325, यानी 25 इंटू 2 50/9, 50/9 इज इक्वल टू 2A प्लस 40। अब यहाँ 50/9 और यह -40 इज इक्वल टू 2A, तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 9 50 माइनस 360 इज इक्वल टू 2A, तो यहाँ देखेंगे -290, यहाँ देखेंगे अगर 50 माइनस करेंगे तो 310/90, और यहाँ 2 हो जाएगा इक्वल टू A, 2 से काटे तो 1, फिर 52, फिर यहाँ 9 से काटेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा, यानी A इज इक्वल टू 1/52/9 माइनस। तो ये फाइंड आउट हो गया। उसके बाद अगले बार इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।